नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, किस तरफ का मूवमेंट मार्केट दे रहा था और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। फाइनली हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम पे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों। देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी का मूवमेंट भी हम फुल डिटेल में लास्ट में यहाँ पे वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलना दोस्तों। देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा है निफ्टी में। हमने जो कल यहाँ पे जोन डिस्कस किया था, ये जो आज का यहाँ पे कल का जो लो लगा हुआ था और यहाँ तक ये जोन हमने डिस्कस किया था। मैंने बोला था क्लियरली यहाँ पे अगर ओपन हो और यहाँ से ऊपर निकले, देखो कंसोलिडेशन हो चुकी थी तो हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और इसी लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है। देखो यहाँ पे ओपन होने के बाद ब्रेक करता है और यहाँ पे ऊपर गया। मैंने क्लियरली आपको बोला था कि ये 24,800 के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा नीचे से ये वापस यहाँ पे रिवर्स हुआ और रिवर्स यहाँ पे होता है तब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन में ये मार्केट वापस नीचे नीचे आता गया और कल के सपोर्ट से ही यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्लोजिंग हुई है 24,700 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 88 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से हमने जो कल वीडियो बनाया था उस हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री बनती थी और जब ये 800 से मतलब 800 को यहाँ पे टेस्ट न कर पाया और पहले से ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे जो गिरावट थी वो यहाँ पे प्राइजेक्शन एकदम क्लियर कट प्राइजेक्शन से गिर रहा था। तो उस प्राइजेक्शन को देखने के बाद में यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। अगर आपने यहाँ पे और यहाँ पे इस दो जगह के ऊपर आपने ट्रेड किया है तो आपको आज प्रॉफिट होने से किसी के औकात नहीं है आपको रोक सके। दोस्तों ये थे 2 लेवल निफ्टी में। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा और नीचे आने के बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया, कल के सपोर्ट के आसपास। जो कल का लो था यही आज का इसने फाइनल सपोर्ट यहाँ पे लिया और वहां से ऊपर गया। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी क्लियरली यहाँ पे कहाँ पर ओपन होता है, एग्जैक्ट 55 के आसपास और इसी जगह के आसपास ये टाइम बिताता है। कल मैंने क्या बोला था, अगर 55,000 के आसपास ओपन हो और टाइम बिताएगा तो रेंज जरूर बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बनी ऊपर का और नीचे का। जैसे ही नीचे का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक गिरावट हमें यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिली और ये जो इसने लो लगाया लगभग 54,500 के आसपास लो लगाता है और फिर ये वापस यहाँ से रिवर्स होता है और ये वापस अभी क्लोजिंग जो हुई है 54,860 के आसपास हुई है। बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज होता है, देखो निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज होता है, बैंक निफ्टी 139 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहाँ थे ट्रेड करने के लेवल्स, जब ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जब ये रेंज बनाया तो यहाँ पे जो रेंज बनी इसका जो ये लोअर लेवल था, कल के लोअर लेवल के आसपास का जो लेवल था वो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे आपको ट्रेड करनी थी। तो अगर आपने इस जगह के आसपास ट्रेड किया होगा तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, उसी जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है। बार बार हमको यहाँ पे मतलब आपका जो पेशेंस है वो मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि आप कितने पेशेंटली आप मार्केट में वेट कर सकते हो। तो मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज में ही क्लोजिंग दे रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 54,000 नीचे का और 56,000 ऊपर का। ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग मिलेगी, ऊपर का हम पोजीशन बनाएंगे। जो पोजिशनली जो खेलते हैं, स्विंग पोजिशनली खेलते हैं या फिर 2-3 महीने के लिए खेलते हैं, वो बहुत अच्छी यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये नीचे 54,000 की क्लोज होता है तो नीचे की हम पोजीशन जरूर बनाएंगे। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 54,860 के आसपास। अगर कल यहाँ पे ओपन हो, अगर यहाँ पे ओपन हो और यहीं पे ये रेंज बनाए, देखो यहाँ पे रेंज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे रेंज बनी और ये ऊपर निकलता है तो फाइनल यहाँ पे रेजिस्टेंस तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो तो मिलेगा 55,000 के आसपास।
तो यहाँ पे अगर आपको ऊपर की ट्रेड करनी है तो 55,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ओपन होता है 55,000 के आसपास जाने के बाद अगर ये रिवर्सल होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना 55,000 के लेवल के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो वापस 54,500 के आसपास गिरावट करता हुआ दिख सकता है। हमें यहाँ पे नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी बाइंग कर लेनी है। अगर ये ऊपर निकलता है 55,000 सस्टेन होता है तो यहाँ पे वापस एक मूवमेंट होंगे, हमें 200 से 250 पॉइंट का मिलेगा। हम ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं 55,000 के ऊपर तो यहाँ पे शांति से वेट करना है। यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना है। टाइम बिताने के बाद कोई रेंज बनती है, रेंज का अपर लेवल या नीचे का लेवल ब्रेक करता है, कम क्वांटिटी में कम टारगेट के लिए आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये गैप डाउन ही हो जाए यहाँ पे कहीं 600 या फिर 650 के आसपास तो यहाँ भी हमें इंतजार ही करना है। अगर ये यहाँ पे रेंज बनाता है और यहाँ पे अगर नीचे निकलता है तो आज के लो के आसपास आने की कोशिश करेगा। कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलता है तो ये जो आज इसने क्लोजिंग के वक्त जो कैंडल की हाई है यहाँ तक और 55,000 के आसपास तक जा सकता है। तो कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस था ये निफ्टी ने पहले यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसको वापस इसने रीटेस्ट भी किया और ऊपर में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे ये जो रेजिस्टेंस था इसने क्लियरली यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक किया है। आपको मैं देखो यहाँ पे बराबर से ट्रेंड लाइन आपको बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस था इसने क्लियरली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बहुत अच्छा लेवल है और यहाँ पे जब ये सस्टेन कर रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि यहाँ पे अगर 1-2 दिन रुकने के बाद ये 25,000 को ब्रेक करता है। देखो अगर ये कहाँ पे कल यहाँ पे ओपन हो और 25,000 को ब्रेक करे तो बहुत अच्छा ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। लगभग 1000 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट होगा, वन वे मूवमेंट होगा और यहाँ से बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे नीचे न जाए, अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इस कैंडल के लो को ब्रेक ना करे तब ये मूवमेंट हमें बहुत अच्छा पकड़ में आने वाला है। हमें नजर बनाए रखनी है 25,000 के आसपास। अगर ये कहाँ पे इस जगह के आसपास ओपन हो, आज के जो यहाँ पे कैंडल बनी है इसके लो के ऊपर और यहाँ से अगर ये ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। ऊपर के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे आप तो एक कैंडल जो बड़ी बनी थी उसके बीच में यहाँ पे 2 दिन लगातार यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और एक छोटी सी रेंज में, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, 200 पॉइंट के लगभग यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे जोन बना के ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी इस जगह के आसपास कल ओपन हो और निफ्टी की देखो एक्सपायरी है, ध्यान रखना एक्सपायरी है। अगर 2-3 दिन में अच्छा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है तो इस एक्सपायरी में आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन कब? जब ये मार्केट टाइम बिताएगा, टाइम बिताने देना है। अगर कोई रेंज बनती है, रेंज बड़ी होनी चाहिए, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद में ये किसी भी तरफ ब्रेक करे तो हमें वहां पे एक्सपायरी मूवमेंट का जो मूवमेंट होता है वो मिलेगा और उस मौके पे हमें अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। चाहे ऊपर ब्रेकआउट करे या फिर चाहे नीचे ब्रेकआउट करे, उस वक्त हमें अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करनी है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद रेंज बननी चाहिए, तब हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। अगर ये गैप अप ही मिल जाएगा आपको 24,800 750 इस जगह के आसपास कहीं, तो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे रेंज बनने देना है, यहाँ पे मार्केट टाइम बिताए। उसके बाद में जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप डाउन मिल जाए आपको इस जगह के आसपास कहीं 600 के आसपास या 600 के नीचे, तो हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए ये जो लो बना था कल का और आज का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये इसके आसपास यहाँ पे रेंज बनाता है और यहाँ पे वापस ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट के लिए ऊपर की तरफ हम कम क्वांटिटी में जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे निकले, इस लो को अगर ब्रेक करे, यहाँ से रेंज बना के नीचे निकले और
यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब गिरेगा ना तो बहुत अच्छी गिरावट, हमें लगभग 150 से 200 पॉइंट की भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस लेवल के आसपास जरूर नजर बनाए रखना। लेकिन यहाँ पे रेंज बनने के बाद में गिरना चाहिए, तब हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। बिना वजह कहीं भी आप घुसो मत, बिना वजह कहीं भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपका सेटअप बन रहा है, रेंज बन रही है, रेंज का लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, आपके हिसाब से कम क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ आप ले सकते हो। देखो, पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आपको अच्छा लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तब आप यहाँ पे मतलब धीरे धीरे देखो, आपका जो कैपिटल हो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ाना भी चाहिए। पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कितना कैपिटल हैंडल कर सकते हैं, उस कैपिटल से ही आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।